जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शशि ध्यानी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में एक ही हफ्ता रह गया। बस माँ, एक दो दिन में आ जाएंगे। सपना और नवीन जी के एक बेटा रोहित और बेटी नीरू है। रोहित की शादी 1 साल पहले ही रंजना से हुई थी। दोनों दिल्ली में नौकरी करते थे। इस साल नीरू की शादी है, जिसकी तैयारियों में नवीन जी लगे हुए हैं। बीच बीच में रोहित भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। मम्मी जी, आपके या नीरू के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। रोहित के हाथ से फ़ोन लेती हुई रंजना बोली। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना। यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए। बच्चों की तरह चहकती हुई रंजना बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ। 2 दिन बाद रोहित का फ़ोन आया। पापा, रंजना नहीं आ पाएगी। उसकी मम्मी को मेजर हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा। तब तक रंजना को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही आ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? नीरू के ससुराल वालों को क्या कहूँगा? बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना? नवीन जी गुस्से में बोले। तभी नवीन के हाथ से सपना ने फ़ोन ले लिया। रोहित, रंजना को वहीं रहने दो। इस समय समधन जी को किसी अपने की ज़रूरत है। रंजना रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो। उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे। सपना के ऐसा कहने से नवीन की नाराजगी और बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें न कोई जानता है न पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? सपना का तीर निशाने पर लगा। नवीन जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। जानता था कि सपना किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसके चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने नवीन जी से माँ को देख आने की बात कही तो नवीन जी ऐसे भड़क रहे थे। सपना, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है। वहाँ तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है, न कि मायके के लिए। उन्होंने बड़ी आस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपा कर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि रंजना अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती। आज भी
उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।